कर आए हैं तो मनुष्य का शरीर मिला है भजन करने के लिए, दान करने के लिए, पुण्य करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, नाम जाप करने के लिए, नाम स्मरण करने के लिए। ये मानव की जो देह मिली है ये हमको पुण्य करने के लिए मिली, सत्कर्म करने के लिए मिली। और यदि हम इस देह से सत्कर्म ना कर पाए, भजन ना कर पाए, कीर्तन ना कर पाए, स्मरण ना कर पाए, नाम जाप ना कर पाए, तो फिर ये मानव की देह किस काम की। आज रघुवंशी परिवार में यहाँ लॉकडाउन के चलते हुए जितनी भी कथा जो ऑनलाइन हुई है उसमें से बहुत सारे यजमान कथाओं में लॉकडाउन के कारण नहीं पहुंच पाए, पर कुछ यजमान जिनकी कथा थी वो आए। जैसे रघुवंशी परिवार आया, पहले सोमानी परिवार आया था, फिर चंडीगढ़ वाला अग्रवाल परिवार आया। तो हमने एक चीज देखी रघुवंशी परिवार की, पूरी कथा के अंतर्गत इन्होंने जो कथा का रसपान किया है, इन्होंने जो कथा का स्मरण किया है, वो बड़े दिल से किया है, मन से। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि अपने घर की बुजुर्ग माता को भी साथ लेकर चलना और उस भक्ति में, भगवान के उस अविरल आनंद में उनको भी अग्रण्य रखना, ये शिव कृपा ही है। घर का एक व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति में रमा हुआ है, घर का एक व्यक्ति अगर भगवान के भजन में रमा हुआ है, घर का एक व्यक्ति अगर परमात्मा के स्मरण में रमा हुआ है, तो उससे निवेदन है कि वो धीरे धीरे कर कर भगवान से ये प्रार्थना करना कि मेरा ये पूरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे नाते, मेरे रिश्ते, मैं इनको कैसे भी कर कर भगवान की भक्ति में जोड़ दूं। मैं भगवान के स्मरण में इनको ले जाकर छोड़ दूं। और जब हम भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ें, जिस समय पर हम भजन करने बैठे, जिस समय पर हम स्मरण करने बैठे, तो चार दूसरों की जरूरत ना पड़ते हुए हमारे परिवार के व्यक्ति ऐसे हो जाएं कि जिनके साथ हम बैठकर भगवान की भक्ति में निरंतर डूबे हुए, निरंतर डूबे हुए। भोजन तो भोजन, आज के जमाने में तो लोगों ने घर के पूजन को भी बांट लिया। सत्यता की बात कह रहे हैं। बड़ी बहू जिस कमरे में रहती है वो सेवा अलग कर रही है, छोटी बहू जिस कमरे में रह रही है वो सेवा अलग कर रही है, मंझली बहू जहां रह रही है वो सेवा अलग कर रही है। अब एक घर में 3-4 ठाकुर जी हैं, अब एक घर में 4 भोलेनाथ जी हैं, एक घर में 3-4 भोलेनाथ जी, 3-4 ठाकुर जी, ऊपर अलग हैं, साइड में अलग हैं, नीचे अलग हैं, पीछे अलग हैं। बहुओं ने जिस भाव से रख रखा है, बहुओं ने जिस भाव से विराजमान कर रखा है, हम मना नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि बहुत प्रेम से करो, सेवा कर रही हो, आप आपके कमरे में कर रही हो, मना नहीं। आपके कक्ष में कर रही हो, वो भी मना नहीं। आप जहां जाकर कर रही हो, वो किसी चीज की आपको मना नहीं है। आप बड़े प्रेम से करो, बड़े आनंद से करो। पूजा का घर और रसोई घर, ध्यान दीजिएगा। पूजा का घर, रसोई घर, पितरों का परिंडा, पानी का मटका, हंडा। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करना कि ये एक ही रखना। कम से कम तुम कितना भी झगड़ा कर लो, कितना भी लड़कर चले जाओ, अपने अपने कमरों में जाकर बैठ जाओ, कम से कम पूजन के समय पर जब इकट्ठी होगी तो 2 बात बोलने में तो आएगी ना। बात कब खत्म होती है? जब वो बोलने में आ जाता है कि हाँ साहब ऐसा हुआ, कोई क्षमा याचना, विनती, निवेदन, ये वो कुछ बात। अब तुमने तो कह दिया मैं तेरा मुंडा ही नहीं देखूं, और मैं तो तुझे बस देखूं नहीं, तू मेरे सामने मत आना, मैं तेरे को देखूंगा ही नहीं और मैं तेरे को देखूंगी ही नहीं। अब ये संवाद जब सामने आ गया तो बस
कि वो तुम्हारा मुंह नहीं देखे, तुम उसका मुंह नहीं देखो, बात कैसे खत्म होगी? तो उस बात को भी तो खत्म करना पड़ेगा ना अपने को। पूजन का स्थान कितना होना चाहिए? एक। दूसरा, रसोई घर जम के बोलिए एक रखो। कितना भी क्लेश हो घर में, लड़ रहे हो ना, भोजन करने जब बैठोगे ना, आपस में कुछ तो बोलना होएगा ना। मेरी तो इसके साथ बिल्कुल नहीं पटे, मैं तो अलग भोजन बनाऊंगी तो बनाऊंगी। कितना सुंदर संवाद है रामचरितमानस का, जरा कभी ध्यान दीजिएगा रामचरितमानस के उस संवाद की ओर अपना स्मरण लेकर जाइएगा। माता केकई, माता कौशल्या जी के पुत्र राघव जी को, राम जी को वन भेज रही हैं। माता कौशल्या जी ने राम जी से पूछा, तुझे वन किसने भेजा है? पिताजी ने। तो रुक, कौशल्या जी कहती हैं मैं भी जाती हूं, दशरथ जी को मना करूंगी और तुझे जाने नहीं देंगे। राघव जी ने एक बात कह दी, मां वन जाने की आज्ञा पिता की है, पर माता केकई ने वचन में मांगा है। कौशल्या जी कहती हैं तो तुम तैयारी करो और जाने का है तुमको, रोकूंगी नहीं अब तुझको, दशरथ जी से भी जाकर कुछ नहीं कहूंगी, अब तो आप जाने की तैयारी करो और यहां से निकलने की पूरी पूरी तैयारी करो। तो राम जी ने कौशल्या मैया के जब शब्द सुने तो राम जी के हृदय में सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता रखकर माता कौशल्या जी से पूछा, मां तू मुझे वन जाने से नहीं रोकेगी? नहीं पुत्र। क्यों? कौशल्या जी कहती कि दशरथ जी अगर वन भेजते तो मैं तुझे रोक सकती थी, पर जिस माता ने तुझे गोदी में खिलाया है, तेरी बहू का पहली बार मुंह देखा तो अपना शीश महल केकई ने दे दिया है। कोई जमीन जायदाद सत्ता प्रॉपर्टी धन केकई ने अपने पास नहीं रखा, जैसे सीता विवाह कर कर आई सबसे पहले उसी को दे दिया। तो फिर विचार करिएगा जरा, वो माता अगर तुझे वन भेज भी रही है तो फिर दुख किस बात का? दुख किस बात का है? जाओ राम बन जाओ। एक अब ये कौशल्या और केकई दोनों आपस में सोतन है कि नहीं? ईमानदारी की तो बात बोलो। मन में कभी तो आया होगा ना कि ये दूसरी पत्नी है, मैं पहली पत्नी हूं, ये दूसरे नंबर की, वो तीसरे नंबर की, तो कभी तो मन में आया होगा, कभी तो चित्तवृत्ति में आया होगा ना ये बात। आज के जमाने में एक देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे बस, तो जेठानी उलट के पलट के तुरंत कह देती, आज तो हाथ लगा लिया, आगे से मत हाथ लगा लेना, और आज तो मेरे छोरा के कह दिया है, आगे से मत कह देना, यार ध्यान रखना इस बात का। तो मुझे समझती क्या है तुरंत। अब एक केकई मैया कौशल्या माता के पुत्र को वन भेज रही हैं, जरा विचार करने वाली बात है, वन भेज रही। और जब केकई मैया ने वन भेजा, कौशल्या जी के मुख से शब्द नहीं निकला। अब इतनी बड़ी झगड़ा होने के बाद इतना बड़ा मन में भाव उत्पन्न हो गया कि इसने वन भेजा, ऐसा करा वैसा करा। दशरथ जी भी मर गए, प्राण छूट गए, दशरथ जी के प्राण चले गए, अंतिम संस्कार भी हो गया, प्राण निकल भी गए, मृत्यु की सैया पर सो भी गए दशरथ जी महाराज। और जब प्राण चले भी गए, अंतिम संस्कार भी हो गया, तब तो मन में आ सकता था ना कि ये अगर दशरथ जी के प्राण छूटे हैं, दशरथ जी की अगर मृत्यु हुई है, अगर आज
मारे भी गए हैं तो ये कैकेयी के कारण हुआ है। पर कौशल्या जी ने कोई संबोधन, कौशल्या जी ने कोई शब्द नहीं कहा। कौशल्या जी ने एक संबोधन, एक शब्द कौशल्या जी का नहीं था। क्यों? अब चाहती कौशल्या जी तो कह देती कि हमारा भोजन हम अलग बनाएंगे, रिटर्न बढ़ाइए, हमारा भोजन हम अलग बनाएंगे, हमें तुम्हारे साथ भोजन नहीं करना है, बोल देती कौशल्या जी। पर माता कौशल्या जी ने कैकेयी मैया जब अलग थाली ले जाकर भोजन करने लगी, तब कौशल्या जी ने हाथ जोड़कर कहा, कैकेयी महारानी ऐसा ना करिए, आइए आकर भोजन करिए, साथ बैठिए आप हमारे। ये राजसत्ता मूल नहीं है, ये धन और वैभव मूल नहीं है। आपने जो कमाया वो आपके परिवार वालों ने खाया, आपने जो कमाया वो आपके पुत्र पुत्री पत्नी नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीले इनने खाया। पर आपने जो कमाकर थोड़ा सा सत्कर्म करा, वो ना पत्नी के हिस्से में गया, ना बेटे के हिस्से में गया, ना परिवार के हिस्से में गया। कमाने के बाद में जो तुमने सत्कर्म करा वो तुम्हारे हिस्से में गया। आज के जमाने में किसी को किसी से मतलब नहीं भाई, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर चार भाई हैं ना तो चार अपना अपना खा रहे हैं, अपने अपने कमा रहे हैं, बड़े अलमस्त की जिंदगी जी रहा है। पर एक बात मन में सोच कर बैठना कि तुम अच्छे, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी अच्छी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, तुम खा भी रहे हो, अलमस्त रह भी रहे हो, पर एक बात तुम्हारी चित्तवृत्ति में हमेशा खटकती है कि मेरा होकर मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी बहू मुझे सामने देख ले तो मुंह फेर ले, मेरा परिवार का आदमी मुझे देख ले तो मुख फेर ले। उसकी चित्तवृत्ति में ये बात घूमती रहती है, उसकी चित्तवृत्ति में ये बात रमती रहती है। विचार करिएगा जरा। अब जो तुमने खाया, तुम्हारे उदर में जो गया, पेट में जो गया, वो पच रहा है क्या इस चीज को सोचते सोचते? नहीं। मंदिर एक तुम्हारे घर में होना चाहिए। 10 जगह पर भगवान को बिठाया मना नहीं है, ठाकुर जी की सेवा आप अपने कमरे में कर रहे हैं मना नहीं है, पर सास ससुर एक नियम बना दें, घर का बुजुर्ग एक नियम बना दे कि ये जितने भी हैं घर में भले अलग अलग बैठे हुए हैं भगवान, तुम अपने अपने घर में जाकर कमरे में जाकर करो, पर एक समय जब सुबह का ब्रह्म मुहूर्त हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितनी बजे घर के सब सदस्य को फुर्सत मिल जाए, तब सारे के सारे एकाग्रित हो जाओ और एकाग्रित होकर भगवान की भक्ति में डूब जाओ। एक क्षण के लिए, एक समय के लिए, एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए, एक निश्चित समय में आकर अपन एक जगह बैठे। कम से कम भगवान की भक्ति हम करेंगे तो सही, कम से कम हम भगवान की भक्ति में डूबेंगे तो सही। भोजन का भी एक समय करिए महाराज, एक चौका, एक रसोई घर, एक परिंडा, मटके का हंडे का पानी एक कर दो कि ये सब मिलकर चले, ये सब एकत्रित होकर चले, सब एक साथ एक जगह पर रम कर चले महाराज, एकत्रित होकर चले, रम कर चले, एक साथ चले। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान का परिवार हमको सीख देता है। शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली, देव, ये जितने भी परिवार के सदस्य हैं, भगवान गणेश जी का विवाह हुआ, रिद्धि सिद्धि आई, फिर उनके घर में भी वंश बढ़ता गया, शुभ लाभ अमोद प्रमोद ये सब क्रम चलता 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 जब वंश बढ़ गया, आगे बढ़ गया, वंश जब आगे बढ़ता चले गया और वंश जब और आगे बढ़ता गया तो उसका जो सुख है, परिवार की जो एकता है, वो आनंद सुख प्रदान करने वाली होगी, वो सुख प्रदान करने वाली होगी। एक रसोई घर में भोजन बनना और एक जगह पर बैठकर पा लेना। निवेदन है, कितना भी मन मोटा हो जाए,
कितना भी विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितने भी लड़ लियो, पर व्यासपीठ शिव महापुराण की कथा कहती है लड़ने के बाद भी बात बंद मत करना, क्योंकि बात ही ऐसा एक संवाद होता है जिससे हम किसी व्यक्ति से पूछ कर ताज कर बात कर कर उसको जोड़ सकते हैं, उसको एकीकृत कर सकते हैं। बात ही मूल है। निवेदन है, बात बंद ना करी जाए। और जब बात बंद नहीं होगी तो यह पक्का है, जब बात बंद नहीं होगी तो यह पक्का है कि कहीं ना कहीं फिर मिलना हो जाए। वासुकी नाग जब नथा जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, तब उस वासुकी नाग के शरीर से रक्त बह रहा था। और वो रक्त जो समुद्र के अंदर जा रहा था, रक्त जब समुद्र के अंदर पहुंच रहा था, समुद्र के अंदर जब वो रक्त जा रहा है, अब इधर तो देवता खींच रहे, उधर राक्षस खींच रहे, और राक्षसों के बड़े बड़े नख जिनसे वो नोच रहे हैं, क्योंकि केवल मथनी ऐसे ही नहीं, राक्षसों के नख बड़े प्रबल थे, उससे नोच कर खींचा जा रहा। उसके बाद भी भगवान वासुकी नाग कोई दुख नहीं है। कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण के अंदर कि जिस समय पर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था, मंदराचल पर्वत सुमेरु के पास लपेटा गया था, और जब उसको पकड़कर खींचा जा रहा था, तब वो वासुकी नाग, विष्णु पुराण कहता है, वो वासुकी नाग किसका स्मरण कर रहा था कि उसको कष्ट नहीं हो रहा था। वो स्मरण किसका कर रहा था? जिससे उससे कष्ट ही नहीं हो रहा, उसको दुख ही नहीं हो रहा, उसको तकलीफ ही नहीं हो रही है। विष्णु पुराण कहती है, उस वासुकी नाग से पूछा जाए कि तुम स्मरण किसका कर रहे हो जो तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा, तुम्हें दुख नहीं हो रहा, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही? तो वासुकी कहता है, मैं उस भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर का स्मरण कर रहा हूं, मैं उस शिव का स्मरण कर रहा हूं। और भूत भावन भूतेश्वर जब शंकर का मैं स्मरण कर रहा हूं, तो वो शिव, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव, उसके एक एक तत्व को मैं याद कर रहा हूं। उनके एक एक तत्व को मैं ज्ञात कर रहा हूं कि जिनकी धर्म पत्नी सती मैया दक्ष प्रजापति के यहां पहुंची है, और दक्ष प्रजापति ने कितना बड़ा अपमान करा सती का कि जब हमने तुम्हारे पति को नहीं बुलाया तो तुम क्यों आई हो यहां, फिर तुम यहां किस लिए पहुंची हो? जब हमने आपके पति को नहीं बुलाया तो तुम यहां पहुंची किसके लिए? क्यों आई हो यहां पर, किस लिए आई हो यहां पर? सती मैया की आंखों से जल बह रहा है। वो वासुकी नाग उसका संबोधन कर रहा है कि बस उसी प्रसंग को मैं याद कर रहा हूं कि जब एक सगा पिता अपनी बेटी का नहीं हुआ केवल अहंकार के बल पर, केवल अभिमान के बल पर, एक सगा पिता बेटी का नहीं हो पा रहा है, सगी बहनें जब अपनी बहन की नहीं हो पा रही है, केवल वैभव और अहंकार के बल पर, केवल वैभव और अहंकार के बल पर,
जब वो सग्गा पिता बेटी का नहीं हो रहा, सग्गी बहन की नहीं हो रही है, तब वासुकी नाग से पूछा गया तुम स्मरण किसका कर रहे हो कि तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा? तुम्हारा शरीर पूरा घिसा जा रहा है, पूरा शरीर रगड़ा जा रहा है, रक्त निकल रहा है और तुम्हारे मुख से उफ नहीं निकल रहा? तुम कह नहीं पा रहे कि अब मैं नहीं इस रस्सी का काम करूंगा? वासुकी नाग कहते मैं उसी को याद कर रहा हूं, उसी क्रम को याद कर रहा हूं, उसी प्रसंग को मैं याद कर रहा हूं। प्राण छूटते समय सती मैया के जब प्राण जा रहे थे, माता सती के जब प्राण छूट रहे थे, पिता भी वहीं थे, माता भी वहीं थी, भाई और बंधु सका कुटुंब कबीला सब कुछ वहीं था, सब कुछ वहीं। जब संपूर्ण परिवार वहां पर है और सती जा रही है, अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को त्याग रही है, तब विचार करिए कोई बचाने वाला है क्या वहां? फिर वो भजन याद कर लीजिए, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे तुम नंदी लेकर आ जाना, भक्तों की सुन के पुकार, सब गाइए आओ से, तुम नंदी लेकर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे भक्तों की सुनकर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे भक्तों की सुनकर आ जाना, मेरे काल करीब भगवान रे भक्तों की सुनकर आ जाना, मेरे काल करीब भगवान रे भक्तों की सुनकर आ जाना। आओ से बड़े प्रेम से भाव से प्रेम से आनंद से, जब घोड़ा मिले ना गाड़ी चलने की हो तैयारी, जब घोड़ा मिले ना गाड़ी चलने की हो तैयारी, जब घोड़ा मिले ना गाड़ी चलने की हो तैयारी, जब घोड़ा मिले ना गाड़ी चलने की हो तैयारी,
मेरी सैया छूटे नंदलाल तो तू नैया लेकर आ जाना। मेरी सैया छूटे नंदलाल तो तू नैया लेकर आ जाना। मेरे दीन बंदो भगवान रे भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे भक्तों की सुनकर आ जाना। जय हो। भाव से, बड़े प्रेम से, आनंद से ताली सेवा देते हुए जितने आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए भाव और भक्ति के साथ में, आनंद के साथ। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। हम सब की सुन के पुकार रे तू नंदी लेकर आ जाना। हम सब की सुन के पुकार रे तू नंदी लेकर आ जाना। हम सब की सुन के पुकार रे तू नंदी लेकर आ जाना। हम सब की सुन के पुकार रे तू नंदी लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे काल करीब भगवान रे भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे काल करीब भगवान रे भक्तों की सुनकर आ जाना। वासुकी नाग ने कहा, पूछा किसी ने कि ये जो शरीर में इतना कष्ट हो रहा है, रिटर्न बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, शरीर में जो कष्ट हो रहा है और इस शरीर का ये जो कष्ट है तो क्या सोचकर आप सहन कर रहे हो? क्या सोचकर आप सहन कर रहे हो शरीर के कष्ट? शिव पुराण कह रही है महाराज,
विष्णु पुराण में भी वर्णन किया। वासुकी नाग कहता है कि मुझे वो सती का चरित्र याद आ रहा है, मुझे वो चरित्र याद आ रहा है, बारंबार बारंबार वो चरित्र मुझे ज्ञात हो रहा है। पिता पास में खड़ा है, बहनें पास में खड़ी हैं, और यहाँ तक कि माताएं सब पास में खड़ी हुई हैं, पर सती को बचाने वाला कोई भी नहीं। आखिर सती को भस्म होना ही पड़ा। तो वासुकी नाग ने मन में सोचा, फिर मैं काय को संसार वालों को बुलाऊं। वासुकी नाग विचार कर रहा है, फिर मैं संसार वालों को क्यों बुलाऊं? मेरा अगर शरीर का रक्त रक्त टपक रहा है, रक्त रक्त यदि इस समुद्र के अंदर गिर रहा है, शरीर में चोट हो गई है, पूरा शरीर अगर बेकार हो रहा है, तो क्यों ना मैं उस परमात्मा को नहीं बुलाऊं? और कहकर आया हूं मैं देवाधिदेव महादेव को, मैं बुलाऊंगा नहीं। एक बार मैं आपके दरवाजे पर आ गया, एड्रेस बताकर चले गया, अब आपको आना है कि मैं कहां जा रहा हूं, और आप ही ने मार्ग दिया है कि जाकर उस मंदराचल से लिपट जाओ। मैंने तो केवल तुमको एक जगह बता दी है कि मैं वहां जा रहा हूं, अब तुम्हें आना है, अब तुम्हें संभालना है, अब तुम्हें देखना। अब तुम जाकर संभालो, अब तुम्हें संभालना है वहां जाकर। तब आखिरी में फिर उस वासुकी नाग ने सब बुद्धि से निकाल दिया था, परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब छोड़ा, सीधे शिव का जो स्मरण कर रहा था शंकर भगवान उसके पास में पहुंच गए। वासुकी नाग को वर दिया है शिव जी ने, ये शंकर का वर है वासुकी नाग को, कि जब तक शिव है तब तक तू उस शंकर के गले में है। ये वासुकी नाग को वर है, जब तक शिव है। शंकर इस भू